हाय व्यूअर्स, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वुमेनहुड। आज मेरे साथ है इंद्रानी शर्मा, जो एक वर्किंग लेडी है, और मेरे साथ है गौरव। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बीइंग अ वर्किंग लेडी, डिस्क्राइब योर डे टू डे लाइफस्टाइल। Well, being a working lady, it's not that tough to describe my day-to-day lifestyle, okay? Because that's not so complicated also. Like जैसे my daily routine starts with morning course, then उसके बाद office जाना, and as I'm an HR executive, so a lot of responsibilities है मेरे ऊपर भी. So पूरे दिन का जॉब करो, फिर ख़त्म करो, उसके बाद कभी-कभी directly I go home, and sometimes I just chill out with my friends. उसके बाद घर चली जाती हूँ. ये एक सवाल आपसे, चिल आउट विद माय फ्रेंड्स, ये आपका कोई डेडलाइन है घर जाने का, या फिर आप 8 बजे या 7 बजे कुछ, या आप जब चाहे जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कल अगर हॉलीडे है तो आप रात को कहीं बाहर चले गए, जैसे कि आउट स्टेशन, हिल स्टेशन, नाइट आउट करने, अगले दिन आप आए। आपके घर में ऐसा कोई डेडलाइन है, या फिर आप जब आपको परमिशन मिल जाता है? परमिशन मिल जाता है। I get my permission मिल जाता है। अगर मुझे कहीं पे जाना है तो मैं बस प्रायर इन्फॉर्म कर देती हूँ ताकि किसी को टेंशन ना हो। और अगर कहीं आउट स्टेशन प्लान्स बन जाते हैं तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। अच्छा, और आप लोग घर में कितने भाई बहन? मैं और मेरे बड़े भैया। बड़े भैया आपके साथ रहते हैं? नहीं, भैया बैंगलोर में जॉब करते हैं। बैंगलोर में जॉब करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में आपके बड़े भैया नहीं है, इसलिए आपको इस तरह का डिफिकल्टीज फेस नहीं करना पड़ता? कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बहुत घर में क्या होता है, लड़कियों को भाई लोगों से प्रॉब्लम है, हाँ। भाई लोग कहीं जाने नहीं देते, तो आपको ऐसा नहीं, बिकॉज भैया बैंगलोर में भले ही रहता है, बट फोन पे तो मतलब कांटेक्ट में रहता ही है। वो भी काफी स्ट्रिक्ट है? हाँ, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन समझता है। बट जहाँ उसको पता है कि उसकी बहन आजकल के ज़माने की एक इंडिपेंडेंट लेडी है, तो अगर उसकी बहन कहीं जाना चाहती है तो शी नोज हर ओन रिस्ट्रिक्शंस, शी नोज हर ओन लिमिटेशंस। तो भैया भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, घर वाले भी ट्रस्ट करते हैं, एंड बैक ऑफ माई माइंड मेरा भी ये है कि अगर कहीं पे जाना है, कहीं पे कुछ करना है, सो आई नो कहाँ पे आई हैव टू स्टॉप। एंड भैया ओवर फोन भी रहते हैं, तो ही इज इन टच विद मी। तो आपकी मम्मी की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मम्मी इज वेरी लिबरल, शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली एक पॉइंट पे तो शी विल स्टॉप, बट जहाँ तक शी थिंक्स दैट ओके हर डॉटर इज डूइंग गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो हाउसवाइफ है? नहीं, शी इज वर्किंग इन एसबीआई। ओके, नहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो खुद एक जॉब करती है इसलिए उस मेंटालिटी को समझती है? अगर हो सकता है कि घर में लेडीज अगर जो जॉब नहीं कर रही, किसी की मम्मी, किसी की मॉम अगर जॉब नहीं करती हो, हाँ। और उनकी बेटी अगर बाहर काम करती है, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है क्या उनके बीच में? जैसे अभी यहाँ पे आई वुड लाइक टू से कि मेरे ही घर में ऐसा एक इशू होता है। जैसे आई एम ब्रॉट अप बाय माय ग्रैंडमदर, ओके, बट माय मदर शी इज वर्किंग इन एसबीआई, तो माय मॉम अंडरस्टैंड्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि नहीं ऐसा होता है, अगर बेटी बाहर जा रही है तो कभी कभी लेट हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड माय ग्रैंडमदर कभी कभी शी पैनिक्स कि इतनी लेट हो गया, क्यों मेरी बेटी नहीं आई घर पे, कहाँ है इंद्रानी, कहाँ गई। प्रॉब्लम आता है? कभी कभी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड हाँ, देयर आर अ लॉट ऑफ लेडीज हु आर हाउसवाइफ्स, तो कभी कभी दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अ वर्किंग लेडी फेसेस। लाइक कभी कभी ऑफिस में लेट हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाता है, काम का कुछ ठीक नहीं है, सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स अराइजेस, बट लकीली आई एम ब्लेस्ड विद अ लिबरल हाउसहोल्ड, सो इतना प्रॉब्लम नहीं फेस करती हूँ मैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे यही था कि आप जो अपने आप को इंडिपेंडेंट बताते हो, तो ये जो लेट नाइट पार्टीज या आप पबिंग वगैरह जाते हो, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करते हो, तो ये क्या काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो जाता है ये चीज़? मेरा हो जाता है। आपको टाइम नहीं मिलता, आप टायर्ड हो जाते हो? टायर्ड तो हो जाती हूँ, लेकिन अपने अगर टायर्डनेस को लेके बैठ जाऊंगी तो प्रॉब्लम होता है। दैट इज व्हाट आई फील। फ्रेंड्स को टाइम देना भी जरूरी है। फ्रेंड्स को टाइम देना ज़रूरी होता है। कभी कभी आई चिल आउट, जैसे मेरा एक पैशन है, आई लव मॉडलिंग, तो अगर मेरे को चांस मिलता है, व्हेन आई गेट शोज, व्हेन आई गेट ऑफर्स, तो मैं वो भी मैनेज कर लेती हूँ। एंड लेट नाइट पार्टीज वो इतना एवरीडे बेसिस पे नहीं होता है, बट जब मुझे चांस मिलता है, जब कुछ इन्विटेशन होता है, जब कोई मौका मिलता है, मैं जाती हूँ, मैं करती हूँ। लेट नाइट पार्टीज पे एक सवाल कि लेट नाइट पार्टीज जो लड़कियां करती है, या तो शॉर्ट ड्रेस पहनती है, वन पीस पहनती है, या फिर बैकलेस पहनती है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे कि रोड में या फिर लेट नाइट आओ, और या फिर रास्ते में टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, या फिर बाकियों के साथ आज भी ऐसा हो रहा है? कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, या फिर आजकल लड़के लड़कियाँ इक्वल, तो लड़कियों को ये आज भी फेस करना पड़ता है, या लड़के इस बात आज भी नहीं समझते? मैं काउंटर उनको कर रहा हूँ। और एक बात कि आप अगर आप ये फेस करते हो तो अपने व्यूअर्स को बताएं कि आप इसको कैसे टैकल करें। ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट बात। एंड
ऑब्वियसली इक्वल लड़का लड़की है, सब बोलते हैं लड़के लड़की इक्वल है, बट इन सर्टेन मैटर्स वो इक्वलिटी डगमगा जाता है इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल ओनली। जैसे आपने जो क्वेश्चन किया उसी मैटर में माइंडसेट डगमगाता तो है। जैसे अगर एक आज लड़का पार्टी कर रहा है तो भले ही वो रात तक बाहर है, रिस्क में है, हिज ड्रिंकिंग, हिज कमिंग अराउंड, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली में ऐसा नहीं है, कोई फैमिली में लड़कों का भी डेडलाइन 10 बजे का है। लड़कों का भी है लेकिन लड़कियों का भी इतना वो नहीं। हाँ, किसी किसी लड़की का कोई डेडलाइन नहीं होता डे पार्टी, लेकिन जैसे यहाँ पे बैकलेस हो, शॉर्ट ड्रेसेस का हो, व्हाट आई फील इज वो हमारा दैट इज आवर विश। वो हम अपने आप को कैसे रखते हैं, हम क्या पहन के पार्टी जाते हैं, वो हमारा मर्जी है। बट उसमें व्हेन समबडी कमेंट्स या फिर कोई उसको मतलब कमेंट्स आता है, आज कमेंट्स आते हैं, आज भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। इफ यू हैव टू बैलेंस बिटवीन द अच्छा एंड द बुरा, देन कभी कभी ऐसा होता है कि एक बुरा कमेंट आ जाता है बट इन अच्छा वे। सो जैसे सपोज एक कोई अरे मस्त लग रही है, अगर ऐसा टाइप का कोई कमेंट कर देता है, सो यू माइट टेक इट इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, बट अदर वे में इट डिपेंड्स ऑन द लुक्स आल्सो। लाइक अरे वाह अच्छी लग रही है, सो यू कैन टेक दैट इन एनी वे यू कैन। बट जहाँ तक लेट नाइट पार्टीज एंड ड्रेसिंग का सवाल है, ऑब्वियसली पार्टी में जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, पार्टी में कोई साड़ी पहन के या फिर सलवार कमीज पहन के शायद ना जाए। पार्टी में लोग जनरली जीन्स, शॉर्ट्स, वन पीस, बैकलेस, वो लड़की का मैटर है। बट हाँ, लड़कों का भी ऐसा है, किसी किसी घरों में लड़कों का भी डेडलाइन होता है, लड़कियों का भी होता है। सो इक्वलिटी भी है लेकिन कहीं कहीं डगमगाता भी है। मतलब कहीं ना कहीं लड़के लड़कियाँ एक बराबर डिफिकल्टीज फेस करते हैं, कहीं ना कहीं फेस करते कहीं हैं, ना कहीं। कहीं ना कहीं फेस करते हैं। और आपके लड़के फ्रेंड्स हाँ बिल्कुल, कितने, बहुत- ऑलमोस्ट कितने? बहुत ज़्यादा नहीं है, गिन चुन के 4-5 हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे friends। बहुत अच्छे फ्रेंड्स। तो आपको कभी उनके साथ ऐसा कंफर्टेबल उनके साथ कैसा है, जैसे कि आपको कभी ऐसा नहीं लगता हो कि आप करते हैं या नहीं करते, ये बात का मतलब है। मान लो कि आपने बूस्ट किया और उन्होंने फ़ायदा उठाने का ऐसा कोशिश किया है, कुछ किया कि लड़कों का आजकल हैबिट होता है, हाँ। लड़कों को पिला दो, लड़कियों को बड़े नशे में आ जाएगी, 1-2 फेंक के बाद मजे में, ऐसा बहुत होता अच्छा है, point है आपका। ऐसा हाँ। होता है आजकल। चाहूँगा कि आप तो इस कहीं point आपके से- साथ या फिर आपके किसी फ्रेंड्स के साथ हम्म। जिनका लड़कों के साथ कनेक्शन है, हाँ। फ्रेंडशिप, तो ऐसा कभी होता है मतलब आज भी? सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना अगर चाहूँगी, होता है तो फेस कैसे? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर एक लड़का ऐसा नहीं होता, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ ही फेस करती है, ओके? बिकॉज आजकल लड़कियाँ भी काउंटर अटैक करती है। जैसे लड़कियाँ भी कभी कभी, बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं आजकल, नेशनल टीवी पे भी आता है, लड़कियाँ भी ब्लैकमेल कर सकती है लड़कों को, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस लड़के भी हैं। लिमिटेड फ्रेंड्स हैं। लड़के भी लिमिटेड फ्रेंड्स रखते हैं। एंड जहाँ तक मेरा फ्रेंड सर्कल का सवाल है, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट, बिकॉज मेरे बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, ऑलमोस्ट 6-7-8 साल पुराने फ्रेंड्स हैं सारे। बहुत सारे लाइक मेरे फ्रेंड्स तो हैं, हाई हेलो बहुतों के साथ होता है, बट क्लोज फ्रेंड्स 6-7 हैं एंड उनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। एंड जहाँ तक बूस्ट करने के बाद फ़ायदा उठाने की बात है, लकीली मेरे फ्रेंड्स से तो है नहीं, और ना ही मेरी जो लड़कियाँ फ्रेंड सर्कल हैं, मैंने कभी उनके मुंह से भी नहीं सुना है कि ऐसा हुआ है। हाँ, मैंने दूसरों का इंस्टेंस सुना है बट अपना नहीं सुना है। सो एंड आई थिंक इसको टैकल कैसे करना है, अगर बाई चांस अगर मेरे साथ गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ होता तो आई थिंक मैं एक लिमिट में बूस्ट करती। अगर मेरे को कहीं पे जाना है जहाँ पे 2-3 लड़के अननोन हैं, तो शायद मैं एक ऐसी लिमिट तक बूस्ट करती जहाँ तक मुझे होश है कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे साथ कौन बात कर रहे हैं, मैं किसके साथ कहीं पे जा रही हूँ, तो मुझे वो सेंस होता। तो आई थिंक आजकल की जो लड़कियाँ हैं, जो यूथ है, अगर ऐसे प्रॉब्लम से गुजर, लाइक यू हैव टू जस्ट सेव योरसेल्फ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इश्यूज। सो करो, पार्टी करो, ड्रिंक करो, कुछ भी करो, इट्स ओके, इट्स योर राइट, बट जस्ट बी इन अ लिमिट, ताकि पता चले, तुमको खुद को पता चले कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो एंड किसके साथ हो। मेंटेन अ गुड फ्रेंड सर्कल, दैट्स इट। तो थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जॉब कर रहे हो, इसमें पार्शलिटी वाला फैक्टर आता है क्या लड़कों और लड़कियों को? पार्शियलिटी एग्जैक्टली नहीं बोल सकोगे, बिकॉज बहुत सारे डोमेन्स ऐसे हैं जहाँ पे द जॉब डिमांड्स अ मेल, ओके? जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मार्केटिंग का हो जाता है, ओके? सो सेल्स, तो आउटडोर सेल्स का बहुत सारा लाइक सीन होता है जहाँ पे यू हैव टू गो डोर टू डोर सेलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वहाँ पे एक पॉइंट पे लोगों का ये बिलीव है कि लड़कियाँ शायद नहीं कर पाएंगी, पर और मे बी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन से बोलूँगी कि शायद लड़कियों को वो नहीं दिया गया है, बिकॉज जब आप पेपर में ऐड देखते हो, सो ऐड में दिया जाता है ओनली मेल कैंडिडेट, ठीक है? तो वहाँ पे ऑब्वियसली फीमेल अप्लाई नहीं कर सकेगी, बट देयर आर सर्टेन डोमेन्स जहाँ पे लड़का लड़की दोनों हैं। जैसे मेरे ऑफिस में मैं HR हूँ, लेकिन मेरे जो बॉस है ही इज़ अ मेल, तो इन द
सेम डिपार्टमेंट, लड़का लड़की दोनों हैं, तो पार्शियलिटी वैसे यू कैन नॉट से, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़कियों को मौका दिया जाएगा तो इवन दे कैन डू द जॉब्स लेकिन जहाँ ऐसा पे एक माइंडसेट बना दिया गया आपका हाँ। बोलने का ये मतलब। हाँ ये ज़्यादातर ऑफिस में जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं ऐसा नहीं है, फीमेल्स भी होती हैं, इमेज होती है फीमेल्स भी होती हैं, फीमेल बॉसेस भी होती हैं। और ये HR जो होती है सिर्फ लड़कियाँ होती हैं। HR मैक्सिमम लड़कियाँ होती क्यों ऐसा? हैं। एक्चुअली मैं पर्सनली तो वो नहीं बता पाऊँगी, पर हाँ जब से मैंने भी अपना स्टडीज़ किया है तब से मेरे को भी यही आया है दिमाग में, एंड मैंने जब HR लिया था तो मुझे MBA करने से पहले से ही एक इंटरेस्ट था कि नहीं मुझे एक कंपनी में जब जाना है तो मुझे एम्प्लॉयज़ को हैंडल करने के लिए या फिर एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए वैसा कुछ मुझे करना है। एंड जब मुझे पता चला कि HR क्या है, तो जब मैंने HR शुरू किया तो आज तक मैंने जितने कंपनीज में काम किया है वहाँ पे मैंने देखा है कि 80% to 90% जो फीमेल्स लाइक जो HR है वो फीमेल्स है। मे बी बिकॉज एक प्री कॉन्सेप्ट नोशन है, जैसे मैंने अभी कहा कि लोगों का एक माइंडसेट हो जाता है, तो मे बी एक प्री कॉन्सेप्ट नोशन है कि मे बी लड़कियाँ ये फील्ड ज़्यादा हैंडल कर सकती है, जस्ट इन द सेम वे जैसे एक नोशन है कि नहीं लड़के ही मार्केटिंग में जा सकते हैं। सो वैसा एक नोशन बनाया जाता है, वो हम ही बनाते हैं, हम बनाते हैं, हमारे बॉसेस बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिसेप्शनिस्ट लड़कियाँ क्यों? बिकॉज एक थॉट कस्टमर है, अट्रैक्ट करने में। एक थॉट है। कस्टमर अट्रैक्शन भी एक मार्केटिंग पॉलिसी है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप इस पर एग्री कर सकते हो। एग्जैक्टली आप अगर सपोज आप कहीं पे गए हो किसी से मिलने के लिए, किसी बॉस से मिलने के लिए, यू गो फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो आपको अगर जो पर्सन वेलकम करता है दैट पर्सन इज नॉट दैट एफिशिएंट और ही और शी इज नॉट टॉकिंग वेल टू यू, तो यू विल अग्री ऑन दिस पॉइंट दैट कहीं ना कहीं आपका एक दिमाग में आ जाएगा ओहो हमको वेलकम ही ऐसा किया जा रहा है, पता नहीं कंपनी में कैसा होगा। सो जनरली कंपनीज दे प्रेफर कि जो सामने बैठता है, जो लॉन्च जो रिसेप्शन में जो बंदा बैठेगा या बैठेगी, दैट शुड बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन प्लस शुड बी वेरी स्मार्ट एंड शुड बी वेरी एफिशिएंट। एंड अगर कोई आके लड़के स्मार्ट नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, मैंने वही तो बोला कि कोई बैठेगा या बैठेगी, बट ज़्यादातर लड़कियाँ बैठती हैं। ज़्यादातर लड़कियां बैठती हैं बिकॉज मे बी लड़के लोग बैक ऑफिस में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, यू नेवर नो कि फ्रंट ऑफिस में मे बी एक लड़की बैठती है तो मे बी यू नो बॉस का भी एक होता है। एंड जब इंटरव्यूज़ लेते हैं, क्योंकि मैं बीइंग एन HR इवन आई टेक इंटरव्यूज़, सो अगर मैं अपने रिसेप्शनिस्ट के लिए इंटरव्यूज़ लेती हूँ सो आई सी क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके मैं भी देखती हूँ कि वो लड़की बात कर सकती है कि नहीं, या फिर लड़का अगर जब CV देने के लिए आता है तो मैं देखती हूँ कि उसको मैं MRD में कैसे रखूँ, उसको मैं बैक ऑफिस में रखूँ। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कंपनी क्या चाहता है, किसको बिठाना चाहता है। तो आप जब इंटरव्यू लेते हो तो आप कहीं ना कहीं लुक्स को भी जज करते हो, कहीं ना कहीं, बट दैट जस्ट बिकम्स फ्रॉम 1 to 5%, नॉट मोर देन दैट। अच्छा लड़के लड़कियाँ इक्वल है आजकल, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है। आपको क्या लगता है? मैं भी मानती हूँ, मानती मैं भी मानती हूँ, बट 100%? दैट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स, नो नॉट 100%। नहीं क्योंकि मैंने देखा है कि आज भी लड़कियों को ये अच्छा लगता है कि लड़के पहले गेट खोले, लेडीज फर्स्ट। हाँ डिनर करने जाए तो चेयर के कहीं लिए जाए तो सबसे पहले उनके लिए चेयर पुल करके उनको बैठने को जगह दे। ये सब क्या है? लड़कियाँ ये नहीं कर सकती? कर सकती जेंट्स हैं। फर्स्ट कर सकती हैं, क्यों नहीं करती? लेकिन जेंट्स भी तो ऐसे हैं। आज भी ये टर्म यूज किया जाता है लेडीज फर्स्ट। आज भी होता है। लेडीज फर्स्ट होता है हाँ, लेकिन वो भी एक जेंट्स भी तो करता है, जैसे अपने लेडी को और स्पेशल फील कराने के लिए एक जेंट भी बहुत ट्राई करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स ही करते हैं, लेडीज भी करती हैं। जैसे आजकल जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ या फिर अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ, अगर अपने पार्टनर का जैसे कुछ ओकेशन आता है, बर्थडे हो, कुछ स्पेशल डे हो, तो लड़की भी धूमधाम से लगती है कि नहीं मैं उनको स्पेशल कैसे फील करा सकती हूँ। जैसे पहले से टेबल बुक करना, कुछ करना, कहीं पे लेके जाना, उनके पसंद का कुछ ऑर्डर करना, तो लड़कियाँ भी करती हैं। चेयर पुल करना, दीज आर जेस्चर्स, दीज आर वेरी स्वीट जेस्चर्स, लड़की भी करके दे सकती है। लड़कियाँ मैंने सुना है लड़के बहुत लेजी होते हैं सरप्राइजेस देने में, लड़कियाँ ज़्यादा सरप्राइज देती हैं। क्यों ऐसा? जैसे बर्थडेज होता है तो लड़के कहीं ना कहीं पीछे रह और जाते हैं। लड़कियों में एक एक्साइटमेंट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। लड़कियों में एक्साइटमेंट होता है, जनरली आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप लोग भी डेट्स खोलते होंगे, पर लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। लड़कियाँ हम कई बार लेट से भी पहुँचते हैं, हाँ, लड़कियाँ लेट से लड़कियाँ नहीं पहुँचती बिकॉज लड़कियों में वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। लड़कों का क्या है, लड़कियाँ किसी मामले में बहुत ज़्यादा लाइक सोचती है, जैसे अरे वाह ये तो हमारा 6 month एनिवर्सरी है,
अरे वाह ये तो हमारा छोटे-छोटे 10th चीज़ों एनिवर्सरी में। हाँ। तो बहुत 99% ऑफ द गर्ल्स ऐसे होते हैं कि छोटे-छोटे बातों से बहुत खुश होती है। लेकिन लड़कों का क्या है? समटाइम्स दे लाइक इवन दे लव द गर्ल, वो भी लड़कियों का बहुत ख्याल रखते हैं, पर नहीं ग्रांटेड नहीं लेते। वो लोग इतना ज़्यादा शायद ना सोचें, वो लोग नहीं सोचेंगे, वो लोग सोचेंगे अरे कोई बात नहीं, हम जाएंगे, हम एक रोज़ लेके जाएंगे एंड लड़की खुश हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लड़की कुछ और एक्सपेक्ट करती है कि टाइम पे आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ, वो एक्सपेक्ट करती है लड़की, पर लड़का कुछ और करने की कोशिश करता है। सो नन ऑफ देम इज रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट इन देयर ओन पॉइंट, बट कॉन्ट्राडिक्ट वहाँ पे हो जाता है जहाँ पे थॉट्स एंड विशेस टकरा जाते हैं। थैंक यू। तो शायद आपको मेरे व्यूअर्स को ये डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा, ये डिस्कशन अच्छा लगा, तो इसी के साथ अपना वीडियो एंड करते हैं। मैं ऋषभ बावरी, ये गौरव पाटनी है, इंद्रानी शर्मा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इंडियन न्यूज। थैंक यू गाइस। थैंक यू। थैंक यू।